स्प्लेंडर, वैभवशाली, खुद को सबसे ज्यादा हिम्मत, अहमियत देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस खुद को देना। आपको एक चीज याद है, 159 का जो कॉम्बिनेशन है, जो 159 राशि है, 159 के जो एट्रीब्यूट्स है, आपको ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इस सन के अंदर मिलेंगे, बिकॉज सन इज कंसिडर्ड विद द 5th हाउस, लियो साइन। हाँ, शन उजाले का प्रतीक है, संडे से कनेक्टेड है, डेलीगेशन से कनेक्टेड है, विल पावर, आत्मविश्वास। विकेटनेस इधर इसलिए लिखा है कि सन को क्रूर ग्रह माना गया, क्रूअल प्लैनेट। कैन एनीबडी से व्हाई सन इज न क्रूअल प्लैनेट? सन इज योर फादर। Sometimes during your upbringing, your father is very loving, and sometimes he beats you, he thrashes you, he scolds you, fires you. Why? सन का सबसे बड़ा चीज है डिसिप्लिन, ऑर्डर। Whenever you break any kind of discipline in the house, your father gives you a very cold scolding. आपको अपना गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, कभी कभी आपको फटकार भी लगाते हैं, फटके भी मारते हैं। उस टाइम फादर बहुत निर्दय रहता है, इज वेरी क्रूअल। बाकी टाइम सन इज वेरी, फादर इज वेरी गुड, इज अ मोस्ट लविंग डैड। तो ही हैज अ ट्वेल्व नेचर। ही ओनली, आप उसके अलाइनमेंट से दूर जाओ, वो आपसे अपना तकलीफ देगा। आप उसके अलाइनमेंट में रहो, वो आपको बहुत प्यार करेगा। सिंपल एज दैट। ओके। शनि इज कंसिडर्ड टू बी क्रूअल प्लैनेट। फ्लैशीनेस, दिखावा, शो ऑफ, राइट आई, जैसा हमने पढ़ा। दिस आर द सम स्मॉल कीवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हाँ, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, आपको हमेशा याद रखना है। वेन एवर द प्रेडिक्शन पार्ट कम्स, आपको बॉस के बारे में देखना है तो सन को देखना है, आपको हायर अथॉरिटी के बाद में देखना है सन को देखना है, आपको फादर के बाद में देखना है तो सन को देखना है। आपके फर्स्ट बॉर्न सन इस सन को देखना है। पहली पुत्र संतति। ओके। आपको आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, प्रोग्रेस, सक्सेस, एम्बिशन, ये सब सन से कनेक्टेड है। आप जब भी अपना, कोई बोलेगा यार मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो सन को पकड़ो। प्रोग्रेस देने का काम सन करता है। शनि हार्डवर्क देता है, गुरु भाग्य देता है, लेकिन प्रोग्रेस, ग्रोथ इज रिलेटेड विद सन। ओके। शनि का संस्कृत नाम इधर अपने बताया मैंने, आदित्य है, अर्का है। शनि इज अपना रूलिंग द लियो हाउस। शनि, सैटर्न सॉरी, सन का संस्कृत नाम रवि, आदित्य वगैरह वगैरह। राशि स्वामी, वो लियो राशि का राशि स्वामी है, 5th हाउस का राशि स्वामी है। सन का मूलभूत इनर कैरेक्टरिस्टिक्स, आत्मकारक, आत्मकारक प्लैनेट। आत्मकारक हो गया तो इट्स ऑल्सो नोन एज क्रिएशन। सन इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल द थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, all the creation of the solar system. Shani is with creativity. That's it. Sun is connected with creativity, creation, and Atmabal, Atma Karak. Directional sun. Whenever the sun is in the 10th house, it is considered to be very powerful. Is 10th house में दोपहर के 12 बजे रहते हैं, and sun is considered to be very powerful to at 12 noon. इसके लिए एक मुहूर्त है, 12 to 1 PM। अभिजीत मुहूर्त, हम्म। अभिजीत मुहूर्त। आपको कभी कुछ मुहूर्त मिलता नहीं रहेगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज प्लस माइनस, है एक 5-10 मिनट इधर आगे पीछे रहेगा। 12 to 1 इस, कोई भी दिन हो, एनी डे, दिस 12 to 1, दिस इज द बेस्ट मुहूर्त फॉर एनीथिंग। when you don't find any muhurat, when you don't have any access to any muhurat, when you don't have any access, so you can consider 12 to 1 huh, as the abhijit muhurat and start your work, because sun here
इस एट दैट पर्टिकुलर डे का चार्ट में, उस दिन के पर्टिकुलर के चार्ट में 10th हाउस में सन रहता है। सन इज एट द पीक। 12 बजे सन इतना सबसे ज्यादा गर्मी 12 बजे के बाद ही रहता है ना, वो एट द पीक रहता है। ओके। त्रिकोण, 159 का त्रिकोण रहता है। सन के डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व है। वास्तु डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये भाग, अगर ये ईस्ट भाग पकड़ा गया तो ये नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट भाग। ओके। सन्स कास्ट क्षत्रिय, राजा, राजा इज ऑल्सो क्षत्रिय। एलिमेंट इज अ फायर साइन। टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा तिक्का है, थोड़ा कट्टू है। हाँ। ट्रीस, आंवला। आंवला जूस पता है ना आपको? हम्म। आंवला से कनेक्टेड है, कड़ू है ना, एकदम खट्टा है। हम्म। ओके। हर्ब्स, पेपरमिंट और लौंग। ओके। और कड़धान्य, गेहूं। ये जो गेहूं है ना, वीट, ये याद रखना। रवि इज कनेक्टेड विथ गेहूं, दैट इज वीट। इट इज यूज्ड इन रेमेडीज पार्ट। एक रेमेडी पार्ट है। रेमेडी में कभी कभी क्या होता है कि आपको गेहूं का दान देना पड़ता है। योर बॉडी वेट का 10% दान देना करना रहता है रेमेडीज में। वंस अ मंथ या वंस अ वीक, एवरी संडे या एवरी फर्स्ट संडे, वॉट एवर इट इज, इट कम्स टू दैट। तो वीट याद रखना, गेहूं। हाँ। कम्स अंडर द सन। सन इन द रिलेशनशिप इज नोन फॉर योर फादर, ठीक है, इज कनेक्टेड विथ योर फादर। सन के आराध्य देव, सन के लॉर्ड जो है, एक तो अग्निदेव है, सेकंड द लॉर्ड विष्णु एंड द रामा। लॉर्ड विष्णु इज कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। Everything is created by Lord Vishnu. That's why Sun God is known as creation, creativity. And Lord Vishnu and Ram, they are both the same. Lord Vishnu is the chief. Lord Vishnu is also the Aradhya Dev of Mercury planet. Some Shastra says, हाँ, Rama is the Lord of Sun. उसके लिए उसको सूर्यवंशी बोला जाता है। राम को सूर्यवंशी बोलने का मकसद है कि उसका जो सिंबॉलिक जो गॉड है वो राम है, तो सूर्य का कनेक्शन विद रामा है, ज्यादा है। विष्णु भी कनेक्टेड है बिकॉज विष्णु इज नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। बट इन शम शास्त्र मरकुरी का मेन कनेक्शन लॉर्ड विष्णु के साथ जोड़ा गया है। ओके। डेबिलेटेड हाउस, नीच, तुला राशि में 10 डिग्री के आसपास। पूरे तुला राशि में रवि इज कंसिडर्ड टू बी नीच। मैक्सिमम नीच अराउंड 10 डिग्रीज। सिमिलरली उच्च एक्सॉल्टेड साइन इस एरीज है। हाँ, दैट इज मेष राशि। 10 डिग्री के बाद परमोच्च पूरे राशि में वो नीच का उच्च का माना गया है। मूल त्रिकोण रास, हाँ, लियो के अंदर इज कंसिडर्ड एज ए मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण मतलब क्या है? उच्च राशि में 100% गुड रहता है, तो मूल त्रिकोण में 75% गुड रहता है। ओके। मूल त्रिकोण अगर वो अपनी खुद की राशि में भी रहेगा तो वो इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, नथिंग बैड। ओके। इसके आगे आएंगे शनि। सन के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा। ओके। सन के नक्षत्र बर्ड्स, कुक्कू। सन नक्षत्र एनिमल्स। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हमको अगर कोई दान बीन करना है, हाँ, किसके करेंगे हम? दान अगर कोई जानवर को करना है तो मेल शीप, गाय, गोद,
ऑक्स, बैल, मुंगस, हाँ, इसका दान आपको करना पड़ेगा, इनको दान करना पड़ेगा, इनको चारा खिलाना पड़ेगा। आई बात समझ में? सन के प्लैनेट्स, ये बैनियन ट्री याद रख लेना बस, क्योंकि दिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड। हाँ, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, ये पलाश वगैरह बाद में याद रखना कि पलाश ना नॉट इजीली अवेलेबल, बट बरगद और नीम का पेड़ इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। हाँ, सन के नक्षत्र हर्ब्स, तो ये आंवला याद रख लेना। सन के फ्लावर्स में, हाँ, सनफ्लावर, गेंदा, मैरीगोल्ड बोलते हैं ना, झेंडू, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड इज ऑरेंज इन कलर, येलोइश ऑरेंज इन कलर। आपके सन के जो कलर जो है ना, ऑरेंज रेड है, क्रिम्सन रेड है। हाँ, बट मोस्टली इट इज ऑरेंज। सन इज टोटली रेड नहीं है, टोटली येलो नहीं, इट इज मिक्सचर ऑफ येलो एंड रेड कलर। हाँ, अगेन नक्षत्र डेटी, ये जो हम कृतिका के अग्निदेव है, उत्तरा फागुनी का आर्यमान है, उत्तराषाढ़ का विश्व देवास है। ओके, नक्षत्र आइटम्स, परफ्यूम, अगरबत्ती, सैफरॉन, सैफरॉन इज द मेन थिंग, यू हैव टू कीप इट इन रिमेंबर। वेस्टर्न मंथ मैंने आपको बताया, जुलाई अगस्त का वेस्टर्न मंथ है, और वैदिक मंथ आपका आएगा फरवरी मार्च में आ जाएगा। फ्रेंडली प्लैनेट्स, अगेन वी हैव फ्रेंडली प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर, मून। एनिमी प्लैनेट्स, ये क्या हो गया? शनि। सैटर्न, राहु, केतु एंड मरकुरी टू एक्सटेंट। ओके, और क्या बताइए, शुक्र, वीनस। ओके, फ्रेंडली राशि 159, 159 इज अ फ्रेंडली राशि। Of course, sun in Agni Tattva राशि में रहेगा तो it gives you very good result, and it is also considered to be very good because sun के जो characteristics है वो 159 के एरीज, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के अनुसार है। ऑल दी राशि हैज अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटिल डिफरेंस। एरीज में थोड़ा मंगल का पावर ज्यादा चले जाता है, और जो धनु राशि के अंदर है उधर गुरु गुरु का पावर रहता है, गुरु उधर क्षत्रिय है। मीन राशि में गुरु ब्राह्मण है। याद रखना, गुरु जो है धनु राशि में इस क्षत्रिय माना जाता है, एंड मीन राशि में उसको ब्राह्मण माना जाता है। ओके, बॉडी पार्ट्स, हार्ट एंड आईज, सम पार्ट ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो देयर, आपकी रीढ़ की हड्डी। ओके, बट रीढ़ इज कनेक्टेड विद बोन्स, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड विथ ये सन के साथ है। बट सैटर्न इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्पाइन, बिकॉज जॉइंट्स जो होते हैं वो सैटर्न की वजह से होते हैं। ओके, एंड वो बोन मैरो के अंदर मंगल आता है, जहां ब्लड का प्रोडक्शन होता है, तो मंगल भी सम पार्ट में आता है। बट स्पाइन इस हार्ट के पीछे का जो स्पाइन रहेगा, इट इज कनेक्टेड विथ सन। ओके, द प्रोडक्ट्स मैंने बताया, वीट एंड गोल्ड, सोना और गेहूं, इसके क्योंकि ये दान में काम में आते हैं, रेमेडीज के अंदर दान करना पड़ता है। लकी मेटल इज गोल्ड, उसका खुद का है। लकी स्टोन इज द रूबी, ये जो मेन स्टोन है ये रूबी है। हाँ, मानिक बोलते हैं उसको हिंदी में। और जो लाल स्पाइनल लिखा है, रेड स्पाइनल, वो उपरत्न है, मतलब सेकेंडरी स्टोन। इफ योर रूबी इज नॉट इन्वॉल्व, बट रूबी इज वेरी इजीली अवेलेबल, इट इज 50, 100 रुपीज, 200 रुपीज कैरेट है, तो इट इज वेरी इजीली। सिर्फ गोल्ड थोड़ा महंगा है, रूबी स्टोन इज वेरी चीप। कौन से फिंगर में पहनना है अगर आपको रूबी स्टोन पहनना है? इज ए लिटिल, अपना रिंग फिंगर जो रहता है, रिंग फिंगर अनामिका, उसमें पहनना है। लकी नंबर इज अगेन 143, ईयर 4 नंबर इज एज पर द वेस्टर्न कैलेंडर। ओके, because 1-4, Chandra, Ravi or Harshal, Uranus, it is taken into consideration. Third number is Jupiter.
नॉर्मली 159 110 19 का सीरीज ले लेना, वो अच्छा रहेगा। 110 19 का सीरीज। हाँ, लकी कलर्स, गोल्डन कलर, कॉपर कलर, ऑरेंज कलर। वैदिक मंत्र मैं आपको भिजवा दूंगा। हाँ, ये जो वैदिक मंत्र है, इसे गायत्री मंत्र है। हाँ, नॉर्मली ये वैदिक मंत्र से, गायत्री मंत्र से ज्यादा आपको गायत्री मंत्र याद रखना है। ओके। आपको कोई भी प्लेनेट के गायत्री मंत्र अगर मिल जाते हैं, आप उस पर भी चैंट करो तो सबसे बेस्ट है। डोंट गो गेट कंफ्यूज विथ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मंत्र ऑफ एनी प्लेनेट। बहुत सारे प्लेनेट है, पर 9 प्लेनेट है, उसके बहुत सारे मंत्र है। द बेस्ट इज गायत्री मंत्र ऑफ एवरी प्लेनेट। आई सेंड यू वन अपना पीडीएफ फाइल, अपना पिक्चर फाइल। उसमें आपके जितने भी नवग्रह है उसके गायत्री मंत्र है। वो गायत्री मंत्र का भी जो भी, कोई बोलते हैं ना, अपना मंत्र जप करो, 1 माला 2 माला 3 माला, और गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। There's a one line mantra also. Huh? You can do one line mantra also. You can do Gayatri mantra also. Whichever is comfortable to you and whichever is suitable to you. Don't get confused कि one line मंत्र का इफेक्ट कम रहेगा, गायत्री मंत्र का इफेक्ट कम ज्यादा रहेगा, या वैदिक मंत्र का इतना कम ज्यादा रहेगा, या पुराणिक पौराणिक जो मंत्र है उसका इफेक्ट कम ज्यादा रहेगा। डोंट गेट कंफ्यूज, ऑल मंत्रास डज द सेम थिंग। इट वो सैल्यूटेशन से वो, हाँ, इट्स अ थैंक्स गिविंग एंड appreciation mantra of that particular planet. So don't get confused with different kinds of mantras. Okay? बहुत सारे लोग आपको बहुत कंफ्यूज करोगे, एंड दैट्स अ वेरी इजी वे टू फूल अपना क्लाइंट। अरे अपने आदित्य हृदय स्तोत्र कि आपने ये मंत्र साथ में करना था, वो मंत्र साथ में करना था। नथिंग, वन प्रेयर इज इनफ टू अपीज अ गॉड। ओके, ही लिसन्स टू वॉट एवर प्रेयर यू आर सेइंग, एज लॉन्ग इट इज रिलेटेड टू हिज ओन सेल्फ। आप अपना रवि के सामने शनि का मंत्र पढ़ोगे, दैट इज रॉन्ग। ओके, मैं आपके सामने आपके मित्र की तारीफ करते बैठूंगा तो आपको तो बुरा लगने वाला है, या तो आपका इंटरेस्ट नहीं रहने वाला। अगर मैं आपके सामने आपके बारे में बात करूंगा तो आपका इंटरेस्ट रहेगा, मैं किसी दूसरे के अपने बारे में बात करूंगा तो आपको इंटरेस्ट रहेगा। लाइक वाइज, वट एवर मंत्र यू वांट टू से, गो विथ अपना ओम मंत्र एंड गायत्री मंत्र। दैट इज द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड पैसिफाई योर प्लैनेट। ओके। George, one clarification on this. You said that every planet has a different Gayatri mantra, or the Gayatri mantra that. गायत्री मंत्र में एवरी प्लैनेट हैज अ गायत्री मंत्र। बेसिक डिफरेंट है उसमें, सिर्फ अपना जो आदित्य है, हाँ, आदित्य का हम्म। बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, हाँ, तुम्हारा मरकुरी आ जाएगा, मतलब बुध आ जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोग को जैसे ये मालूम है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसके इसमें इसमें कहाँ पे चेंजेस आता है? आपको मंत्र फाइल भेज दूंगा, आप देख हाँ, लेना। हाँ, हाँ। हियर आई एम नॉट अच्छा, तो मैं। टीचिंग ग्रामर माय डियर, आई एम टीचिंग एस्ट्रोलॉजी। तो आई अच्छा, सेंड दैट मंत्र फाइल टू यू। आपका जो अभी बहुत सारे फाइल्स आपके अपना व्हाट्सएप चैट पे आने वाले हैं, बहुत सारी अच्छा, चीज अच्छा। हाँ, आने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे जो पीडीएफ फाइल रहेंगे ना, आपको अपना याद रखना है, आपको अपने लैपटॉप में, आपके मोबाइल में सेव कर लेना है। तो ठीक है, आपको ठीक। वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा क्या है क्या नहीं है, इट विल बी रिफाइंड एवरीथिंग। ओके। हम्म, और गायत्री मंत्र इसलिए बोला कि देखो, देर आर 1001 मंत्र प्लस ऑफ हम्म, एवरी प्लैनेट। आप किस मंत्र हम्म, में जाके बैठोगे, आपको इतना कंफ्यूजन रहेगा, तो आपको एक साइकोलॉजिकल डर रहता है, अरे मैंने ये ऐसा नहीं, आपने किसी ने बोल दिया कि आपने वो गायत्री मंत्र क्या करा, उसको जरूरत नहीं थी, आपने आदित्य हृदय स्तोत्र करना था। आदित्य हम्म, हृदय स्तोत्र पढ़ने के लिए 10 मिनट लगता है, 15 मिनट लगता है, डिपेंड अपनी हम्म, स्पीड। समझ गए? हम्म, आपने दो 2 मिनट में पढ़ लिया, डेट इज रॉन्ग। आपको कम से कम धीरे धीरे 15 मिनट में पढ़ना चाहिए। देखो, ऑल काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन लीड्स टू कंफ्यूजन, एंड आपको एक ही चीज याद रखना है, एक मंत्र इज इनफ। आप 1 माला जप करो। सन इज रिलेटेड विथ 1 नंबर ना, हम्म। माला जप के ऊपर भी है ना, वो नंबर्स भी याद रखना। गुरु 3 माला है, चंद्र 2 माला है, शनि 8 माला है, ओके, राहु 4 माला है। इतना भी आप कर लो तो बहुत हो जाएगा। सम पीपल से कि 43,000 करो, सम से 27 और 21,000 करो, कौन 17,000 बोलते, कोई 1 लक्ष बोलता है, कोई 1 लाख बोलता है। आप ज्यादा कंफ्यूजन में गिरोगे, इट विल एंड ऑन एंडलेस स्टोरीज हो जाएगी। आप अपना माला 1 माला जप कर लो, हाँ, विच एवर इज कंफर्टेबल विथ यू। देखो, आज के समय टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम नहीं है किसके पास। ओके।
तो you have to give an activity chart, you have to give an activity remedy, you have to give an activity अपना exercise to a person who can do in a day to day life without any problem. आज की तारीख में बड़े बड़े चीज आप अगर दोगे ना तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, आप उसको छोटे छोटे चीज दोगे ना वो तो इंटरेस्ट से काम करेगा. That is the psychology. If you want to bend somebody, you have to give him small pieces that he will do very easily. Does not bring any strain on his day-to-day activity. Okay. Coming to sun, the स्थान, इसका जो स्थान माना गया है, temples, मंदिर, place of worship, whether the place of worship, sun god is there. Of course, sun god is considered to be the auspicious and most positive and the energy in the world. Politics represents leadership, authority, and power. Okay, that you already know. Again, the keyword, एक बेसिक कीवर्ड है, हाँ, जो हमने पहले पे पढ़ लिया, अभी भी एक ले लो. हाँ, व्हाट इज सोल, यू नो, वंस आइडेंटिटी, अपने खुद की पहचान, पर्सनैलिटी, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस्ड अप. हाँ, पर्पस ऑफ डूइंग एनीथिंग, द पर्पस, द एम. हाँ, देखो पर्पस और इंटेंशन, बराबर है, ये केतु से रिलेटेड है. केतु से रिलेटेड मतलब इंटेंशन, पर्पस मतलब वजह, और इंटेंशन मतलब विचार, आपका विचार क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. पर्पस मतलब आपका, यू हैव टू हैव अ पर्पस, कुछ तो वजह होनी चाहिए. ओके. एस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एम्बिशन. ओवरऑल हेल्थ, सन इज कंसिडर्ड टू बी योर आत्मा कारक. अगर सन अटैक हो गया तो आपके आत्मा पे अटैक होता है, तो आपके खुद के बॉडी के ऊपर डीप डाउन अटैक होता है. सन के ऊपर से राहु या शनि का भ्रमण इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड. इट डेबिलेट्स योर पावर, आपको वीक कर डालता है, आपको बीमार कर डालेगा, आपको अटैक कर डालेगा. सन की बीमारी दे सकता है, शनि की बीमारी दे सकता है, आपको अपना प्रोग्रेस के अंदर अड़थला निर्माण कर सकता है, आपको डाउनफॉल दे सकता है, आपको स्लो डाउन कर सकता है. सैटर्न राहु गोइंग टू ऑन सन इन योर हॉरोस्कोप. ओके. वाइटलिटी, दैट इज योर कॉल्ड योर अलाइवनेस, आपकी चुस्त पुस्त. वाइटलिटी इज योर एनर्जी इन द बॉडी, आपका खुद का बॉडी. योर अपीयरेंस इज वंस आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, चेरिस्मा, फायर, विल पावर. ये हायर अथॉरिटीज हमेशा याद रखना कि लॉट ऑफ पीपल कम एंड से कि मेरा बॉस से मेरा पंगे चल रहा है, मेरे बॉस से मेरे झगड़े चल रहे हैं. व्हाई? आप यू लुक इनटू योर हॉरोस्कोप. टुडे आई वाज हैविंग अ क्लाइंट, अब्रॉड से चल रहा था, काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन था. तो शी आस्क्ड मी वन थिंग कि जॉर्ज, व्हेन कैन आई गेट फेमस, व्हेन कैन आई गेट ग्लोरी इन माय हार्ट चार्ट, इन माय लाइफ. तो मैंने बोला, द डे यू बिकम वेरी हम्बल एंड द डे यू अप्रिशिएट पीपल, दैट डे. अभी मैंने हम्बल एंड अप्रिशिएट द पीपल क्यों बोला होगा, व्हाई, व्हाट आर द, मैं उनके चार्ट में क्या देखता होगा, व्हाट मस्ट बी आई सीइंग इन दिस चार्ट, इन दैट पर्टिकुलर चार्ट. वो खुद को एरोगेंस, ज्यादा ग्रेट समझ रहा होगा. क्या क्या? एरोगेंस वो दिखता ज्यादा होगा. एरोगेंस है, दैट लेडी इज एरोगेंट. खुद को ही ग्रेट समझ रहा होगा और दूसरों की वैल्यू नहीं कर रहा होगा. बराबर. उस पर रवि 7 डिग्री पर है और केतु 7 डिग्री पर है, दोनों 7 डिग्री पर कनेक्टेड है. नाउ व्हाट इज केतु? केतु इज लेट गो, डिटैचमेंट. मैंने उसको क्या बोला, रवि के जो क्वालिटीज है उसको डिटैच मारो, उसको डिटैच लेट गो करो. आप खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, दूसरों को कम समझते हैं, दूसरों को अपना नीचा देखते हैं. केतु क्या बोल रहा है, लेट गो कर, आई कैन गिव यू. रवि सक्सेस एंड एम्बिशन, हायर पोजीशन का कारक है, बट रवि का एरोगेंस, नेगेटिव पार्ट ज्यादा होने से केतु उसको डिटैच करवा रहा है सक्सेस से, ग्लोरी से, फेम से. देखो केतु कैसा है, इट डिपेंड्स अपॉन योर एट्रीब्यूट्स. तो मैंने उसको एक ही बताया कि लर्न टू अप्रिशिएट पीपल एंड डोंट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट, डोंट ट्राई टू ब्लॉक पीपल. केतु इज ऑल्सो आइसोलेशन.
केतु इज ऐसो ऑल्सिलेशन, फकीर है ना, अकेला घूमता है. दिस पर्सन इज ऑल्सो हैविंग नो फ्रेंड्स एट ऑल. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम सब दोस्त दूर हो गए, क्योंकि इसने हर एक को उड़ाते गया. खुद को घमंड, खुद का नॉलेज, खुद का अपना पर्सनालिटी, अपीयरेंस के बारे में, खुद की खूबसूरती के बारे में. एंड टुडे शी टोल्ड मी वन सिंगल, जस्ट ब्यूटी इज नेवर इंपॉर्टेंट इन लाइफ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? हाउ यू ट्रीट अ पर्सन. टिल yesterday beauty was very important in life. All people are idiots. We should treat them like they are. ये कल तक उसका स्टैंड था. आज उसका स्टैंड, आज उसका स्टैंड इसलिए बदला है. क्यों बदला रहेगा? क्या रहेगा वजह कि ये स्टैंड बदलने का? कुछ शीश तुला बड़ा राशि. हर्डल बैरियर आया होगा। नहीं नहीं, शीश तुला राशि. तो तुला राशि में कौन सा गोचर ग्रह चल रहा है? विच प्लैनेट इज अपना ट्रांजिटिंग तुला राशि? आज तुला राशि में केतु का ग्रह का भ्रमण चल रहा है. केतु, ट्रांजिट ऑफ केतु इज इन तुला राशि. चंद्र के ऊपर से केतु चल रहा है, उसके मन को उसने टोटली टर्न अराउंड कर दिया. रिसेंटली शी हैड अ बिग फाइट विद अ बॉस एंड शी वाज गिवन अ मेमो explanatory. Explain your statement why you did this, because she's insulted her juniors. She's a leader, टीम लीडर है, बहुत बड़ी पोजीशन में है, वेरी डूइंग वेरी गुड सैलरी. तो एचआर ने उसको मेमो इशू कर दिया एंड गिव एक्सप्लेनेटरी, योर फर्दर प्रमोशन आर ऑन हैंड. तो मैंने उसको बोला कि भैया गो एंड टॉक, से सॉरी, लर्न टू अपोलोजाइज, कि तू को अपनाओ, बिकम हम्बल. एंड शी डिड द सेम. And the boss said, that's very good, you're done. And that's the way you should handle your people. उसने मेमो वापस ले लिया. She accepted her mistake. She went and अपना, otherwise still yesterday वो अपनी, she was arguing, मेरी गलती नहीं है. I said the right thing. Sometimes right thing से ज्यादा important है people. You have to groom, educate the people. And she was thinking people should not be groomed. They should understand themselves. तो कहने का मतलब कैसा है? ये जो हायर बॉस, हमारे पास जब भी अपना प्रश्न आता है कि मेरे हायर बॉस से अपना झगड़े चल रहे, मेरा हायर बॉस का अपना तकलीफ हो रही है, मेरे को बॉस से बोलो, हायर अथॉरिटी से बोलो कि यू हैव टू लुक इन योर हॉरोस्कोप फॉर द ओनली नॉन प्लैनेट, दैट इज रवि. हाउ द रवि सिटिंग इन द हॉरोस्कोप एंड विच प्लैनेट इज अफेक्टिंग द ग्रोथ. अगर रवि पत्रिका में बहुत अच्छा है तो आपको काफी सक्सेस, फेम और काफी रिस्पेक्ट देगा. अगर रवि, देखो रवि रिलेटेड विथ कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर खराब हो गया यानी पत्रिका में रवि खराब है. आपका स्वभाव खराब है मतलब पत्रिका में रवि खराब है. आपका स्वभाव अच्छा है, पत्रिका में रवि अच्छा है. रवि प्लस गुरु इज अ डिवाइन ब्लेसिंग, बिकॉज रवि इज योर कैरेक्टर, गुरु इज योर यूरसेल्फ, जीवा. एक जीवा का कैरेक्टर अगर शुद्ध है तो रवि भाग्य का कारक है, एंड सन शाइन का कारक है, सक्सेस का कारक है, एम्बिशन का कारक है. तो रवि एंड सन, देखो अभी वापस हमने एक पॉइंट आया, रवि एंड सन टुगेदर. हाँ, रवि एंड सन टुगेदर तो अपना रवि एंड जुपिटर टुगेदर, तो ये अस्त हो जाएगा ना. बराबर है. अगर रवि और सन साथ में रहेगा तो ये अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा. बट स्टिल कंबस्ट होने के बावजूद भी एक दूसरे के सिग्निफिकेंस, वो एक दूसरे, दोनों मित्र ग्रह है. एनीवेयर इन द हॉरोस्कोप व्हेनेवर यू फाइंड सन एंड जुपिटर ट्राइन या कंजक्शन, युति या त्रिकोण, आपको समझना कि यू हैव अ डिवाइन ब्लेसिंग इन योर लाइफ गिवन बाय गॉड इन दिस बर्थ बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा इन योर पास्ट लाइफ. पत्रिका में रवि प्लस गुरु ये त्रिकोण में बैठे या एक दूसरे के साथ में बैठे, ये डिवाइन ब्लेसिंग है. जबकि रवि और न गुरु, अगर गुरु 15 डिग्री प्लस माइनस अगर आसपास भी आ जाए तो ये अस्त हो जाएगा. बट स्टिल अस्त होने के बाद भी ये दोनों मित्र घर परिवार है, ये दोनों पुरुष तत्व ग्रह है. दे विल गिव गुड रिजल्ट. कम से कम वो अच्छा पोजीशन तो जरूर देंगे.
रिस्पेक्ट तो जरूर देंगे। ओके। व्हाट इफ दे आर इन द एडजेसेंट हाउस ऑफ जॉर्ज और उनका डिग्री ऐसा पास में आ जाए, तो जैसे एक बहुत लेट डिग्री में है और एक बहुत अर्ली डिग्री में है, ऐसा पोजीशन एक में। मिनट एक मिनट एक मिनट, आई विल कम टू दैट, आई विल कम टू दैट। सीधा चार्ट ही ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रवि इधर है और गुरु इधर है। और एक एग्जाम्पल ले लो, हाँ, गुरु इधर है, रवि इधर है। इधर क्या हो रहा है, रवि जो है वो गुरु के पास जा रहा है, और इधर क्या हो रहा है, गुरु कौन है, वो रवि के पास जा रहा है। ये लक है, ये सक्सेस है। सक्सेस लक के पास जाना या लक सक्सेस के पास जाना, क्या होता है? अच्छा ही है बेसिकली। पर दोनों सेम है। ओनली वन यस। थिंग इधर याद रखना है कि ये जो रवि है, इसका जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, प्राउड, आई एम, एरोगेंस, बराबर है। ये जो चीज है नेगेटिव, इधर गुरु को नहीं चलेगा। गुरु अपने स्वीटनेस से ये तीनों चीज को कम कर देगा। लेकिन अगर रवि पावरफुल रहा है दोनों के अंदर, रवि पावरफुल रहा, तो रवि ये चीज को ज्यादा बढ़ाएगा। और ये जब तीनों चीज बढ़ेगी, तो ये सक्सेस में बाधा क्रिएट करेगी। गॉट द पॉइंट? तो यू हैव टू ब्रिंग रवि टू अ नॉर्मल लेवल, then the success is multifold. If you don't argue with your boss and start aligning with your bosses, your bosses will give you good marks and he will give you good promotions. He will support you in your every problem. देखो, इधर एक ही चीज है, रवि इधर गुरु की तरफ जा रहा है, लक की तरफ, इधर लक अपना रवि की तरफ जा रहा है। इधर रवि एक है, दोनों सेपरेटेड है। सेपरेटेड रहेगा तो ये एरोगेंस, प्राइड, मैंपना, हाँ, उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित। सपोज अगर ये 4th नंबर में रवि है, ये जो हाउस से संबंधित ये सब चीज रहेगा, एरोगेंस, प्राउड, आई एम वगैरह कुछ। मेरा घर, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरा अपना, मेरा सुख, हाँ, मेरी गाड़ी, मेरे अपना इंटीरियर, मेरे कपड़े, मेरा घूमना फिरना, मेरे प्रॉपर्टी, मेरे पास इतना है, मेरे पास है। रवि कैसे देगा? एनी प्लैनेट है ना, जो भी उसके एट्रीब्यूट देगा ना, वो उस, अभी रवि इधर है तो कम्युनिकेशन में इसका अफेक्ट करेगा। रवि है इधर, फैमिली में अफेक्ट करेगा। मेरी फैमिली, मेरा परिवार बहुत पावरफुल है, मेरे फादर ऐसे, मेरे ये ऐसे, मेरा पैसा, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मेरे पास। रवि इज मई पना, रवि इज व्हाट, द सुप्रीम बीम, आई एम। तो वो जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को वो बड़ा चढ़ा के अपना एग्जिबिट करेगा। गुरु क्या करता है, गुरु जिस हाउस में बैठता है, उस गुरु को अपना स्वीटनेस ब्लेसिंग दे देता है। उस हाउस से रिलेटेड वो आपको ब्लेसिंग करता है। 4th हाउस में रहेगा तो आपको, हाँ, मेंटल पीस भरपूर देगा, डोमेस्टिक कंफर्ट देगा, अच्छी गाड़ी देगा। अभी गुरु जो है एक्सपैंडेड है, एक्सपेंशन है। रवि रोशनी है। ये दो अलग अलग चीजें, एक्सपेंशन एंड रोशनी, द लाइट। when you expand the light, it goes to beyond your horizon। तो बोलते हैं ना, सूर्य का प्रकाश अनंत काल तक चलते रहता है, बियॉन्ड आवर अर्थ भी चलते रहता है, वो आगे तक जाता है। हाँ, तो आपको कॉम्बिनेशन अगर देखना है तो विल कम टू दैट कॉम्बिनेशन व्हेन वी रीड दैट अपना प्रेडिक्शन पार्ट। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सिर्फ इधर इफेक्ट क्या रहेगा, 75%, साथ में रहेगा तो 100%। गॉट द पॉइंट अभिजीत? यस सर। नाउ यू नो द डोमेन्स ना। जॉब प्रोफाइल आपको पता है, सन के जॉब सर्कल कौन से रहेंगे? अभी आप ही बताओ। एनीथिंग विथ पावर एंड अथॉरिटी, राइट, एट द टॉप लेवल, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, सीईओज।
कितने क्षेत्र है। अब ये जो क्षेत्र क्यों है, आपको इसलिए याद रखना है, आप अपना रेफरेंस के अंदर भी रख सकते हैं। कोई आता है जातक अपना रवि राहु है, रवि राहु, हाँ, राहु इज नेगेटिव, राहु रवि इज पॉजिटिव, तो उसको पॉलिटिक्स में डालो। राहु बैलेंस्ड हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड है पॉलिटिक्स, लीडरशिप से रिलेटेड है पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिकल करियर से रिलेटेड है। अभी पॉलिटिक्स मतलब अपना डायरेक्ट अपना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वगैरह कुछ नहीं है। आप उसको एक छोटा ग्रुप का लीडर बना सकते हैं, आपके कंपनी का एक लीडर बना सकते हैं, एसोसिएशन का लीडर बना सकते हैं। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, राइट फ्रॉम योर हाउस टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पॉलिटिक्स इज एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ। बट उसको पॉलिटिक्स में, राहु में क्या है, चातुर्य गुण है, रवि सक्सेस है। सिर्फ राहु ने उधर ने झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि रवि जो है वो सत्य का कारक है। अगर हम लोग हमको सवाल आता है कि क्या मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता अगर झूठ बोल सकता है तो पॉलिटिशियन अच्छा बन सकता है, दैट इज, ये तो सबको पता है। तो राहु जो है, अगर आपकी पत्रिका में 10th हाउस पर है, अगेन वी व्हाट वी सेड 10th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ किसका है, राहु और सन का है। अब उधर बाय एनी चांस राहु आ गया तो आपके पॉलिटिक्स से संबंधित कार्य हो सकते हैं। इन केस वो 159 राशि में आ गया तो और चांसेस बढ़ गए। इन केस वो 5 नंबर की राशि में आ गया, चांसेस और बढ़ गए। ट्रायन के अंदर और रवि से कनेक्टेड हो गया, चांसेस और बढ़ गए। बट एक याद रखना, जितने पॉजिटिव है उसके कुछ नेगेटिव साइड भी है। रवि से फादर, रवि से योर हेल्थ, रवि से योर हार्ट। आपने जितने गलत काम करने पर्सनल लाइफ के अंदर, उतनी चीज की प्रॉब्लम के सावधान रहना। रवि एथिक्स, रवि कैरेक्टर, समझे। तो एक चीज मिलने के लिए आपको एक चीज खोनी पड़ेगी, दैट इज द उसूल ऑफ दिस लाइफ, दैट इज द लॉ ऑफ द नेचर। या तो नंगा बेशरम बनो, या तो फिर वो क्षेत्र में मत जाओ। ओके, कमिंग टू द डोमेन्स, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अभिजीत ने सही कहा। एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी पोजीशन, हाई रैंकिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव पोजीशन, दिस आर ऑल हाई रैंकिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आईपीएस, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर, दे आर ऑल हाई पोजीशन। यानी इसका मतलब क्या है, इवन इफ यू आर इन अ लो पोजीशन क्लर्क लेवल पे एंड यू हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड जुपिटर एंड सन एवरीथिंग, हाँ, सन एंड अपना सैटर्न, सैटर्न भी है, तो सैटर्न के साथ में सन क्या है, सन इज कर्मा, सन कर्मा के साथ बैठा है, सन कर्मा अधिपति के साथ बैठा है, तो यू कैन गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, दैट इज अ वेरी गुड चांस। मा सैटर्न इज द मास जनता, सैटर्न इज रिप्रेजेंटिंग जनता, सन इज अपना गवर्नमेंट, यू कैन गो फॉर अ पब्लिक अपना ऑफिस, लॉ इन्फोर्समेंट, military and defense, CO, all these are top high positions, corporate entrepreneurship, career in medicine, Surya Siddhant, Dhanvantri is considered with sun. So medicine, if sun is connected with Mangal, sun, Ravi plus Mangal, medicine, Ravi plus शनि, कर्म मेडिसिन में हो सकता है, रवि प्लस जुपिटर मेडिसिन हो सकता है, रवि प्लस चंद्र मेडिसिन हो सकता है। सिर्फ मेडिसिन के अंदर उसका डोमेन बदलेगा, उसका स्पेशलाइजेशन बदलेगा, डॉक्टर ही कैन हैपन, बट स्पेशलाइजेशन बदलेगा। हाँ, मर्क्यूरी के साथ वो ईएनटी बन सकता है, स्किन स्पेशलिस्ट बन सकता है, नर्वस का डॉक्टर, न्यूरो सर्जन बन सकता है। जुपिटर के साथ में वो अपना फिजिकल बॉडी जनरल फिजिशियन बन सकता है। चंद्र के साथ के अंदर वो इमोशंस का साइकेट्रिस्ट बन सकता है। शनि के साथ में डेंटिस्ट बन सकता है। हाँ, यू कैन बिकम अपना क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन बन सकता है। राहु के साथ में नर्वस सिस्टम के साथ बन सकता है, साइकेट्रिस्ट बन सकता है। केतु इज सिमिलर, शुक्र साथ में गायनक बन सकता है। यू सी कि हाउ यू ज्वाइन दिस टू प्लैनेट। सिर्फ मैंने अपना एक मेडिसिन बोला, फिजिशियन सर्जन, हाँ, तो आपको जो कॉम्बिनेशन दिया है, तो कॉम्बिनेशन में जो प्लैनेट जो चीज उसको डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक करते हैं, उसको जोड़ते जाना है। हाँ, यूज योर कॉमन ब्रेन। एज अ जनरल ही कैन गो इन मेडिसिन, विच मेडिसिन,
फिर वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन आएगा, फिर वो राशि आएगा और भाव आएगा। अगर फिफ्थ हाउस के अंदर या फोर्थ हाउस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस के अंदर सन बैठा है विथ मंगल, ओके, तो कौन से जोन में जाना चाहिए, कौन से फील्ड स्पेशलाइजेशन उसके लिए अपना ठीक रहेगा? रवि एंड मंगल, एनीबडी? रवि मंगल फोर्थ हाउस। जनरल। मिलिट्री लीडरशिप। मैं डॉक्टर साइंस की बात कर रहा हूँ। एक्सीडेंटल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन। ओके, इमरजेंसी मेडिसिन में अपना ऐसा कोई फील्ड है क्या? हाँ है ना। अच्छा, देयर इज आर्म इमरजेंसी फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज आल्सो, जॉर्ज, राइट? पूना में जैसे कॉलेज है। मैं Yes, गोली लग sir. स्पेशलाइजेशन गया। बोल रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन। वेयर शुड यू हाँ स्पेशलाइज इन मेडिसिन? हाँ हाँ हाँ, स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आपको एक्सीडेंट हो गया, आपका सर फट गया, Orthopedic. ब्रेन निकल गया, उसको ब्रेन को वापस चलो, अंदर ओके, डालना है सर। इमरजेंसी ईआर रूम। हाँ 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 हाँ, बस इमरजेंसी और मेडिसिन इसके लिए। और क्या? सबसे बड़ा चीज और तो भूल ही गए आप। कैंसर, कैंसर अरे ट्रीटमेंट। कैंसर राहु के साथ है रे बाबा। अच्छा। सबसे बड़ी Bones, चीज, blood वगैरह। अरे उसके नजदीक आओ, ये क्या है? हार्ट सर्जन। Heart हार्ट। surgeon. फोर्थ हाउस क्या है? चेस्ट। अच्छा अच्छा। अब लॉजिक समझ में अरे आया। आपने इसको तीनों को कर दिया कनेक्ट मैंने, हाँ, इसको भी कनेक्ट। ये चेस्ट रीजन में हार्ट आता है क्या? स्पाइन भी हार्ट आता है ना चेस्ट के पीछे। बराबर है चेस्ट के ना। पीछे उधर स्पाइन, ब्लड भी है, स्पाइन। उधर पंपिंग भी हाँ। है, उधर एनर्जी फ्लो भी है, उधर सर्कुलेशन भी है, उधर मूवमेंट है, उधर अपना मसल्स भी है, उधर अपना हार्ट भी, रवि भी आ गया, फोर्थ हाउस भी आ गया, सब कुछ आ गया ना। इज अ वेरी गुड हम्म। कॉम्बिनेशन फॉर दिस। हम्म। अगेन सेकेंड पार्ट, हाँ, ये साइकेट्रिक भी बन सकता है। क्यों? ट्रॉमा। हाँ, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। क्यों? मंगल है। फोर्थ हाउस इज कर्क राशि, चंद्र। हम्म। चंद्र इस मन का कारक, माइंड, शॉक। सबसे ज्यादा शॉक किधर लगता है? दिमाग को लगता है ना, दिल को लगता है ना। ट्रॉमा किसको पहुंचता है? फोर्थ हाउस में राहु मंगल भी रहेगा तो ही कैन बिकम अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। ओनली रवि भी रहेगा, ही कैन बिकम अ साइकेट्रिस्ट। देखो रवि सिटिंग इन विच हाउस, वो उस हाउस के एट्रीब्यूट्स अपनाना चालू करता है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, यू हैव टू टेक। भाव जो है आपको बहुत समझना पड़ेगा, राशि को समझना पड़ेगा। इधर अपना राहु मंगल चंद्र की युति हो गई फोर्थ हाउस में, ऑफ कोर्स फोर्थ हाउस के कार्य। अभी वो फोर्थ हाउस के अंदर 3 नंबर का, फोर्थ हाउस में 3 नंबर है। हाँ, इधर मैंने और एक ऐड कर दिया, इधर 3 नंबर, मिथुन राशि है। तो इधर वो ईएनटी भी बन सकता है, सर्जन बन सकता है। सर्जन इसलिए बोल रहा हूं कि रवि मंगल है। इधर वो एमडी बन सकता है, एमडी सर्जन ऑफ ईएनटी स्पेशलिस्ट। 3 नंबर कम्युनिकेशन, मरकुरी आ गया इधर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, टंग आ गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। आई बात समझ में? एमडी बिकॉज रवि एंड मंगल हायर पोजीशन लेके जा सकता है। एमडी के लिए मरकुरी, बुध हाईली इंटेलेक्चुअल दे सकता है। समझ में आया? तो इस तरह से अपने कॉम्बिनेशन पढ़ना है। हाँ, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो मैंने एक ही चीज बताया कि मेडिसिन के अंदर आपको कैसा डिफरेंशिएट करना है, हाउ डू यू। तो करियर के अंदर भी आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे अभी अपना आईपीएस ऑफिसर बनना है तो कौन से डिवीजन में जाना है, तो वो जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन रहेगा, जो राशि में बैठेगा, जो भाव में रहेगा, उस भाव से और राशि से जो सिग्निफिकेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे, वो आईपीएस उस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सुटेबल हो।
इफ इट इज मरकुरी तो फिनेंस रिलेटेड रहेगा, इफ इट इज शुक्र तो ये अपना वुमन सेंट्रिक रहेगा, ओके, या मदरहुड से कनेक्टेड रहेगा। इफ इट इज जुपिटर वेलबींग से कनेक्टेड रहेगा, फिनेंस से रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, एचआर रहेगा। तो आपको प्लानिटरी एंड राशि से कनेक्ट करना है तो आपको सेक्शन डोमेन वगैरह सब पता चल जाएगा। देखो उसके लिए अलाइनमेंट हम जो बोलते हैं ना कि यू आर अ टेक्निकल पर्सन, हाँ, अगर आप आईटी हो, आप अपना लैंग्वेज सीख ले है, आप अपना आईटी सक्सेस कर रहे हो, और आपका जो शनि केतु कॉम्बिनेशन में है, शनि केतु कॉम्बिनेशन में है, तो कौन सा डोमेन जाना चाहिए आईटी के अंदर? शनि का, क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या एक बार? शनि केतु है और हाँ आप आईटी सेक्टर में हो, हाँ। यू आर इनटू आईटी सेक्टर। एकदम अच्छा। कोडिंग वगैरह जॉर्ज, मतलब कोडिंग वगैरह करना चाहिए एकदम ये बेसिक रूट्स से है। लेकर। हाँ, एकदम बेसिक ऑफ अभिजीत, लाइक। अभिजीत आपको ज्यादा मालूम रहेगा, मतलब ये कोडिंग रूट्स है। बेसिकली, अगर डेवलपमेंट। आईटी में रूट्स अगर साइबर जाने हैं तो सिक्योरिटी, रूट्स में कोड्स आते हैं। हाँ, कोड साइबर तो या ये जो लेटर सिक्योरिटी डोमेन में। स्टार्ट। रहेगा आईटी के अंदर, ये जो डोमेन रहेगा, ही विल डू वेरी वेल। यस। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे तो बचपन से यही सीखते आया है, उसको हम्म। लगेगा कि दिस इज व्हाट आई मेंट फॉर, वो इसको इजीली कर लेगा, और वो उसको लव करेगा, और वो उसको पैशनेटली फॉलो करेगा। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द डोमेन, स्पेशलाइजेशन फील्ड, स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। व्हाट आई सेड, अलाइनमेंट विद द प्लैनेट। आप प्लैनेट के साथ अलाइन करो, आपका वर्क इजी हो जाएगा। जबकि शनि केतु सबसे बड़ा शापित योग है, एक करियर को स्टेबल करने देता नहीं है। केतु इज रिलेटेड व्हाट, केतु इज रिलेटेड विथ एस्ट्रोलॉजी, ही कैन बिकम अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंस का मास्टर बन सकता है, बिकॉज उसका कर्मा ही केतु के साथ जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? वो कुछ काम करे ना करे, वो सिर्फ ऑकल्ट साइंस लेके प्रोफेशन बना ले, ही विल डू वेरी वेल इन लाइफ। मेरे पत्रिका में शनि केतु है थर्ड हाउस में, और वो थर्ड हाउस में 10 नंबर साइन है। अगेन मकर, कर्मा, मकर राशि काल पुरुष पत्रिका में 10 नंबर में आती है। 10th हाउस में मकर राशि आते हैं, वही 10 नंबर कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर प्रोफेशन जो आया है, कम्युनिकेशन सेक्टर में आया है। मेरा 10th हाउस का जो मकर राशि वो थर्ड हाउस में आया है कम्युनिकेशन सेक्टर में। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन। तो मेरा कर्मा सेल्स एंड मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड शनि केतु बैठा हुआ है, तो मेरा एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ऑकल्ट साइंस से भी रिलेशन बना है। आई वॉज इंटू सेल्स मार्केटिंग, आई वॉज इंटू अपना ऑल काइंड ऑफ, एंड मोर ओवर। अब इसके और डीप में जाएंगे, शनि केतु बोथ आर इंटू चंद्र राशि, चंद्र नक्षत्र। हाँ, चंद्र नक्षत्र होने की वजह से वाटर रिलेटेड, बेवरेजेस रिलेटेड, पानी और सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड मेरा काम बना। दिस आई विल टीच यू व्हेन विल गो टू योर हॉरोस्कोप, पर्सनल हॉरोस्कोप, जब हम अपना, हाँ, बोर्ड पे लेके आएंगे, वेन एवर विल अपना टॉक अबाउट द अपना योर हॉरोस्कोप। अभी आप प्लैनेट सीखने का, नक्षत्र का थोड़ा बेसिक सीख लोगे, then we'll come to the combination, and that is where we'll be starting analyzing one पत्रिका, एक एक पत्रिका का ग्रह योग लेंगे, और उसके बारे में हम हर एक पत्रिका, हर एक इंसान का जिसका भी पत्रिका रहेगी, तो उसका हम अपना लाइफ स्टडी करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीथिंग मोर, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो नो क्वेश्चन। लास्ट वीक का जो वीडियो था वो हाँ इसलिए ना यार, थोड़ा सा। मैं इस हफ्ते काफी बिजी था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, इस हफ्ते में आपको चारों वीडियो आ जाएंगे। हाँ, हाँ विल सर। डू। बस, हाँ बस। ओके, तो सर विशाल बात कर रहा हूँ। हाँ, शाम को आ रहा हूँ। सुनो ना, हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए मेरी पत्रिका लेना है सर। अभी अभी नहीं, अपना जब स्टडी स्टार्ट हो जाएगा। सबकी पत्रिका लेंगे ना, ठीक है सर। सबके। आपको पत्रिका का पीडीएफ फाइल आ जाएगा। देन हम्म। हम फॉर एग्जांपल, मैंने कहा ना कि शनि राहु के युति पड़ रहे हैं, तो
हाउ कैन वी एनालाइज शनि राहु, हाँ, रवि राहु, चंद्र राहु, चंद्र केतु, शनि केतु, हाँ, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स है। आपको ये मैक्सिमम ये जो कॉम्बिनेशन है आपके सामने आने वाले हैं, हाउ टू डिकोड दिस कॉम्बिनेशंस। एक एक हाउस के अंदर 4 प्लैनेट है, हाउ टू डिकोड, हाउ टू रीड दैट प्लैनेट्स। किसके ओके। पत्रिका में एक हाउस के अंदर अपना 3 प्लैनेट रहेंगे, 4 रहेंगे, किसके 5 रहेंगे। मैंने यहाँ तक 8-8 प्लैनेट देखे हैं एक एक हाउस में, एंड दैट टू इन 8th हाउस देखा है मैंने, तो 8th मैं हाउस। ये एग्जांपल हूँ ना, मैं ही एग्जांपल हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, यू आर वेरी स्मॉल फिश इन द अपना होल सिस्टम। हाँ, तो अ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो विल रीड द कॉम्बिनेशन। देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है, क्या बोल रहा हूँ, ये जो बेसिक्स है ना, मैंने आपको थोड़ा सा एक अपना एप्लीकेशन दिखाया, कैसा अपना रवि राहु है, रवि मंगल है, हाउ अपना मेडिसिन में कैसा उसको ढूंढना है, कैसा उसको स्पेशलाइज करना है, ये मैंने थोड़ा बेसिक बताया। तो इसी तरह जब हम बेसिक्स अपना सब प्लैनेट के नवग्रह पढ़ेंगे, फिर थोड़ा नक्षत्र पढ़ेंगे, हाँ, नक्षत्र का सिर्फ बेसिक टच रहेगा। उसके बाद विल कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, एंड देन ओके कॉम्बिनेशन सर। जब रहेगा तो आप अपने अपने पत्रिका के अंदर आप उस कॉम्बिनेशन को लगा के देखना है। देखो एक चीज समझाता हूँ मैं, एक कॉम्बिनेशन के बारे में 10 चीज बताऊंगा। कुछ लोगों को उसमें से 10 में से 7 कॉम्बिनेशन फिट होती है, दिखती रहेगी, कुछ लोग को एक या दो दिखता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन गलत है, वो कॉम्बिनेशन सही है, आपका जो रीडिंग रहेगा वो थोड़ा आगे पीछे रहेगा। इन द एंड व्हेन द कोर्स कम टू एन एंड, विल टेक एवरी हॉरोस्कोप ऑन द बोर्ड एंड विल हैव, हाँ, 1-to-1 discussion about that horoscope, समझे, ओके। एंड दैट विल द एंड ऑफ द कोर्स। यस सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर अपना हाँ दिस सर। वीक। विल मीट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे। विल अपना कवर, ट्राई टू कवर प्लानिटरी पार्ट, जल्दी कवर हो जाएगा मोस्टली नेक्स्ट संडे या तो उसके अगले संडे तक प्लानिटरी पार्ट कवर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपको 3-4 महीना आपको इसी में देना है कि हाउ टू अपना रीड पत्रिका एंड हाउ टू फाइंड द कॉम्बिनेशंस। ओके, ओके। चलो, ओके, ग्रेट क्लास। ओके, हैव अ गुड डे। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर, कैसा है अभी प्रेडिक्शन में आने वाले हैं ना, हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट विल स्टार्ट वंस योर प्लैनेट इज गेट ओवर। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हाउ टू कनेक्ट टू थिंग्स एंड गेट द प्रेडिक्शन। बहुत सिंपल है, देखो प्रेडिक्शन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू। आप बोलोगे यार इतनी छोटी छोटी बात है, आप कैसे हम कैसे सक सकते। हम इतनी सिंपल बात है ना, मैंने जैसे आपको बताया ना, रवि राहु, इट कैन गिव गुड थिंग ऑल्सो, इट कैन गिव बैड थिंग्स ऑल्सो। हाउ टू गेट गुड थिंग्स, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया। जब लाइव चार्ट में देखोगे ना तो बहुत सारी चीज रहेगा। मेरे पास इतने अपना 10-20 थाउजेंड कलेक्शन है, उसके अंदर से एक चार्ट निकालूंगा, उसको आपको बताऊंगा, आई विल गिव यू टिप्स, हिंट्स, देन यू हैव टू डिकोड, आई विल गाइड यू इन दैट। देन यू विल बी एस्टोनिश्ड कि इतना सिंपल कैसे निकल सकता है। There are sometimes you don't need Rashi, you don't need anything, you just need only planetary combinations. Based upon that, you can read the whole chart about a person throughout life. Simple. The basics को रख दो बाजू. It's called भृगुनंदी नाड़ी. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे प्रेडिक्शन सिस्टम है, दैट विल लर्न। डोंट वरी अबाउट दैट। तो इस हफ्ते के लिए यहाँ तक ही विराम करते। हैव अ गुड वीक। विल मीट नेक्स्ट संडे सेम टाइम। ओके, बाय। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जॉर्ज। थैंक यू।